हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ वट सावित्री पूजा के शॉपिंग के लिए। और बाज़ार में काफ़ी रौनक थी। बहुत सारी साड़ियाँ बिक रही थी और जो भी लेडीज़ को लेना हो, और फल भी काफ़ी सारे फ्रेश बिक रहे थे और काफ़ी भीड़ थी बाज़ार में, काफ़ी भीड़ थी। हम तो परेशान ही हो गए बाज़ार में सारा सामान लेते लेते। और गर्मी तो मत पूछिए, गर्मी इतनी ज़्यादा, उसके बाद भी बाज़ार में काफ़ी भीड़। और ये रही पूरी वट सावित्री पूजा की सामग्री, जो चूड़ी है, पंखा है, टोकरी है, श्रृंगार के सारे सामान हैं, फल हैं, सब कुछ लगभग एक एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहे थे। तो मैंने भी बस जो जो मिल रहे थे उसमें जो मेरे ज़रूरत के हिसाब से जो भी मुझे चाहिए था, वो सारा सामान मैं यहीं से सब कुछ परचेज़ कर ली। और इसके बाद मैं सोची और कुछ लूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ नहीं लूँ। लेकिन जो ज़रूरत का था वो तो मैं सारा सब कुछ सामान ले चुकी थी। और इसके बाद फिर मैं फल भी मुझे लेना था, तो फिर मैं अपनी बेटी के साथ उसे कही कि चलो फल उल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो जो भी मुझे फल चाहिए था चढ़ाने के लिए, वो सारे फल मैंने ले लिए। मुझे लीची नहीं मिला, लीची की ज़रूरत थी लेकिन मुझे लीची नहीं मिला, बाज़ार में ख़त्म हो चुका था, तो मैं लीची नहीं ली। लेकिन बाकी जो भी फल मुझे मिले वो सारे फल मैंने ले लिए। तो यहाँ पर तरबूज, खरबूजा, केला, आम, ये सब कुछ मैंने ले लिया। इसके बाद हम घर घर आने के लिए आ ही रहे थे कि एक और लेडीज़ मुझे दिखी, थोड़ा बहुत सामान बेच रही थी। तो उसके पास से मैं थोड़ा बहुत चूड़ी, जो एक एक हाथ में हम कंगन पहनते हैं उस तरह का, ये रखी हुई थी, काफ़ी सुंदर था। तो मैं एक दो लेके फिर हम घर चले आए। और अब अगले दिन सुबह का जो अगले दिन होता है, वो अगला दिन भी आ गया, मेरा वट सावित्री पूजा का दिन आ गया। तो इसके बाद फिर मैं जो सुबह सुबह मेरे बच्चों को मैंने स्कूल सबसे पहले भेजा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी चले गए थे अपने ऑफिस, उनका छुट्टी नहीं था। लेकिन मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो घर में ही थी, उसका आज कॉलेज नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, चलो आज कोई है तो मेरे साथ थोड़ा हेल्प हो जाएगा मुझे। और इसके बाद मैंने बाज़ार से सोचा था सूट खरीदूंगी या साड़ी लूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो मैं लिबास से ये वाला सूट मंगाई। पहले तो मैं सोच रही थी पता नहीं ऑनलाइन सूट अच्छा होगा कि नहीं होगा, मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ। लेकिन जब मंगा के देखी तो मुझे ये सूट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा। इतनी सुंदर इसकी जो वर्क है वो इतना सुंदर वर्क था, और कलर कॉम्बिनेशन जो वर्क का और जो सूट का कलर है वो काफ़ी सुंदर था। मैं यहाँ से थोड़ा सा पर्दा हटा दे रही हूँ तो रोशनी में थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। तो ये पहनने के बाद इस तरह से दिख रहा था, मुझे तो काफ़ी पसंद आया और बहुत ही सुंदर सूट था। और इसका जो दुपट्टा है वो भी काफ़ी सुंदर था, दुपट्टा पे अच्छा वर्क था, लेस था, और बहुत ही सुंदर दुपट्टा, पहनने के बाद काफ़ी सुंदर दिख रहा था। और मैंने दो दो चूड़ी, जो इसके मैचिंग में मुझे दो दो चूड़ी मैंने पहनी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हाथ जो है ना वो हाथ जल गया इधर में खाना बनाते समय, तो मैं दो ही चूड़ी पहनी, पहनने में बन नहीं रहा था। और ये जूडियो से मैंने इसी कलर का नेल पॉलिश अपनी बेटी से मंगवाया था। और ये देखिए हल्का सा थोड़ा सा लाइट है लेकिन इसी के कलर का, सूट के कलर का है। तो ये मैंने जल्दी जल्दी लगा ले रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पहले घर में भी पूजा करनी है। घर में पूजा करने के बाद ही फिर मैं जाऊँगी जहाँ पर वट सावित्री, मतलब जहाँ पर वट वृक्ष का पेड़ है वहाँ पूजा करने। हमारे घर के थोड़ा सा दूरी में एक सोसाइटी है जहाँ पर वट वृक्ष, बहुत विशाल वट वृक्ष है और काफ़ी सुंदर पुराना वट वृक्ष है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और अब मैं जाऊँगी जल्दी जल्दी मुझे पूजा करने। और आज मेरे जो छत पर बगीचा मैं बना के रखी हूँ और काफ़ी सारा फूल खिला हुआ था, मैं तो खुशी हो गई और मेरा पूजा भी घर में हो गया था। इसके बाद मैं जल्दी से निकल पड़ी अपने पूजा के लिए जहाँ मुझे जाना था, वट वृक्ष के पास। और ये मेरी बेटी ताला मार रही है। और ये मेरा पूजा का सामान है सारा। और हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमें पूजा करने आना था। और ये वट वृक्ष है, काफ़ी पुराना वट वृक्ष पेड़ है और काफ़ी सुंदर है और बहुत ही पुराना वृक्ष है। और हर साल में जब जब से मैं रह रही हूँ इस सोसाइटी के आसपास, और तब से मैं यहाँ पर हर साल पूजा करने यहीं पे आती हूँ। और काफ़ी लेडीज़, आसपास की जितनी भी सोसाइटी की लेडीज़ हैं, चाहे बाहर की हों, वो सब कोई यहीं पे आती है पूजा करने। काफ़ी भीड़ था, मुझे भी काफ़ी देर थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि ऊपर बहुत सारी लेडीज़ थी। और उसके बाद मुझे जैसे जगह मिला मैं जल्दी से ऊपर आ गई। और सबसे पहले मैं नीचे जो है वो साफ़ कर ले रही हूँ। जो भी पहले पूजा कर चुकी थी लेडीज, तो वो सारा सामान मैं साफ़ करके फिर एक अच्छा सा चुनरी मैं बिछा दी हूँ चढ़ाने के लिए। और इसके ऊपर मैं जो पत्ता होता है वट वृक्ष का, वो 7 पत्ता जो है वो मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ।
और जो भी फूल फल चढ़ता है वो सारा सब कुछ एक एक करके धीरे धीरे सब कुछ चढ़ाऊँगी। मुझे ये जो भी फेस्टिवल हमारे यहाँ होता है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो वट सावित्री पूजा हो, चाहे वो छठ पूजा हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हर फेस्टिवल को करना, सेलिब्रेट करना मुझे तो काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर मैंने जो भी पत्ता था वो चढ़ा दिया है, और उसके बाद जो काली वाली चने होती है वो हमारे यहाँ चढ़ता है। वैसे तो हमारे यहाँ शुरू शुरू में जब हमारा नया नया शादी होता है तो उस समय जो है हम 5 साल तक बिल्कुल बहुत सारे चीज़ों के साथ पूजा करते हैं। गुड्डे गुड़िया, खिलौने, कलश, खाजा, लड्डू, 5 तरह के फल, बहुत कुछ हमारे यहाँ चढ़ता है। और जब 5 साल पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप मन मुताबिक आपको जो अच्छा लगे वो आप चढ़ा सकते हैं। चाहे आप सिंपल पूजा कर लो, चाहे आप सब कुछ चढ़ा के करो, आपके मन के ऊपर है। तो मेरा 5 साल पूरा होने मैंने जो मेरा 5 साल था वो 5 साल मैंने पूरे विधि विधान के साथ ही पूजा किया। जो भी फल, लड्डू, खाजा, गुड़िया, खिलौना, कलश जो भी चढ़ता था वो 5 साल मैंने पूरा विधि के साथ पूजा किया। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल पूजा करने लगी। तो यहाँ पर मैंने जो भी फूल फल चढ़ता है वो सब कुछ चढ़ा दिया। यहाँ पे आम था, केला था, खरबूजा था और लड्डू था, खाजा था, तो सब कुछ मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद में जो फूल वूल है वो भी चढ़ा दे रही हूँ। और इसके बाद जो धागा बांधते हैं पेड़ पे, तो वो धागा मैं यहाँ पर बांध रही हूँ। लाइन से सभी लेडीज़ अपना धागा बांध के गोल गोल घूम रही हैं, और मैं भी अब जल्दी जल्दी अपना धागा बांध रही हूँ। और धूप भी काफ़ी तेज़ था, लेकिन फिर भी पेड़ के नीचे काफ़ी अच्छा छाँव था। मतलब यहाँ तो गर्मी बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रही थी, सच पूछिए। और फिर मैं धीरे धीरे अपना धागा लेके अपना जो परिक्रमा होता है वो करने लगी। नीचे जाने का बिल्कुल भी रास्ता सही से नहीं है, मतलब बहुत दिक्कत के साथ धीरे धीरे करके चलना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे थोड़ा सा गिरने का भी डर है। तो आराम से मैं धीरे धीरे करके अपना जो धागा है उसे बांध रही हूँ। हमारे फेस्टिवल हमारे लिए कितना मायने रखते हैं वो हम लेडीज़ ही जानते हैं। जो भी हमारे सुहागन का होने का जो भी पूजा होता है वो सारी लेडीज़ ही जान सकती हैं कि उस पूजा का कितना महत्व है, उस पूजा को करके क्या खुशी मिलता है। तो मुझे भी अपने पति के लिए व्रत रखना, पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हर फेस्टिवल को एंजॉय करना जानती हूँ। मैं हर फेस्टिवल को एंजॉय भी करती हूँ, हर पूजा को करती हूँ जो भी मुझसे हो सकता है। और यहाँ पर मेरा जो है वो यहाँ पर बंदर भी काफ़ी थे पेड़ में फ्रेंड्स, और छोटे छोटे बंदर काफ़ी सारे। और एक बंदर तो हमारे सामने बिल्कुल नीचे आकर प्रसाद लेकर फिर वापस ऊपर भाग गया। लेकिन एक चीज़ था कि एक भी बंदर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। बहुत ही शांति से ऊपर बैठे हुए थे और चुपचाप। कोई बंदर सोए हुए थे और कोई बंदर तो नीचे चुपचाप देख रहे थे, और किसी भी लेडीज़ को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ा। और यहाँ पर मैं अपना धूप जला रही हूँ, दिया जला चुकी हूँ, धूप जला रही हूँ। और मेरी जो पूजा है वो भी हो गई थी। इसके बाद थोड़ा सा जल देना रह गया था, तो वो जल मैं दे रही हूँ। जो 5 बार हम जल देते हैं तो वो 5 बार मैं जल दे रही हूँ। और अब मेरा पूजा यहाँ पर हो गया है, तो इसके बाद मैं अब घर निकलूँगी और मेरे हस्बैंड के आने का वेट करूँगी। तो फाइनली मेरे पति देव जो है शाम में घर आ गए हैं, और मैं उन्हें कही हूँ कि आप छत पे जाइए झूले के पास, और मैं अपना थाली और पंखा जो है वो लेके छत पे जा रही हूँ झूले के पास। मैं वहीं पे अपना जो मेरा लास्ट का पूजा है वहीं पे समाप्त करूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना पंखा और जल लेके, और सबसे पहले मैं अपने पति देव का जो पैर है उन्हें जल से धो दे रही हूँ, और उसके बाद मैं उन्हें तिलक कर दे रही हूँ, और दिया जलाकर मैं उन्हें कलावा बांध दूँगी, मौली। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि मेरे पति को लंबी आयु दे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, उनकी सदैव रक्षा करे। यही प्रार्थना के साथ मैं उन्हें ये मौली बांध रही हूँ। और यहाँ पर जो है मेरी पूजा समाप्त हुई, और अब मैं उन्हें तिलक लगा चुकी हूँ, और उनका आरती करने के बाद मैं पंखा से उन्हें पंखा कर दे रही हूँ। ये इस पूजा का मेन पार्ट है।
और यहाँ पर जो है उनसे आशीर्वाद लेने के बाद मैं उनसे गले लग रही हूँ और यहाँ पर मेरी पूजा जो है वो समाप्त हो रही है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे अपनी पूजा को समाप्त करते हुए, और यहाँ पर मेरे पति जो है वो शगुन दे रहे हैं मुझे। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।